मांसाहार है वो कसाई के यहाँ ही मिलेगा, उसका प्रेत वहीं बैठा रहेगा, वो वहीं घूमता रहेगा। जो पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा है। और याद रखना, ये मत सोचना कि तुम रात दिन पूजा पाठ कर रहे हो और तुम्हारा भाव शरीर अच्छा नहीं है, गंदा है, तो याद रखना, अभी तो तुम अपने मन को कहते हो। इसको समझना, जैसे कि मान लो कोई इंसान है, वो बहुत ज्यादा चोरी चकारी डकैती सब कुछ करता है, लेकिन वो फिर एक समय जाके शाम को दान भी करता है, भगवान के आगे मत्था भी टेकता है, उससे डर भी बनता है। तो कुछ हद तक थोड़ा सा उसका भाव शरीर हल्का सा हिलेगा, हल्का सा, मतलब हल्का ही हिलेगा। लेकिन वास्तविकता में वो अंदर कैसा है, जैसे ही वो मंदिर के बाहर आता है फिर वो कहता है कि हाँ मैं तो राक्षस हूँ, लेकिन मैंने भगवान जाके क्षमा मांग ली, लेकिन कल से तो मैं फिर गाली दूंगा, फिर मां बहन करूंगा, फिर मांस खाऊंगा, फिर शराब पीऊंगा, फिर वैमनस करूंगा। तो गहराई में तो भाव शरीर वहीं का वहीं बैठा है ना। कुछ दो चार बूंदे डाल देने से सफाई नहीं होती। अब तुम सोचो कि नदी जो है या कोई नाला जो है वो पूरा गंदा है। अब तुम सोचो कि उसमें मैं दो चार तो फिटकरी की बूंद डाल दूं, फिटकरी डाल दूं, थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दूं, या डाल तो साफ हो जाएगा नाला? नहीं। उसको साफ करने के लिए तुम्हें कैंट आरओ की जरूरत पड़ेगी, लिप प्योर की जरूरत पड़ेगी, किसी ऐसे जो पूरा फिल्टर कर दे पानी, किसी अच्छे फिल्टर की जरूरत पड़ेगी, तब वो क्लीन होगा। लेकिन फिर भी यदि तुम मंदिर में जाते हो, परमात्मा के सामने जाते हो, शीश झुकाते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा तो थोड़ा सा तुम्हारे भाव शरीर थोड़ा सा हल्का होता है। तो हो सकता है थोड़ी तुम्हारी सजगता बढ़े, थोड़ी सी बढ़े। लेकिन ये मत भ्रम में रह जाना कि नहीं मैं तो सुबह शाम पूजा कर रहा हूँ लेकिन रात दिन में टेंशन। तुम इस चीज से अपने जीवन को, अपने पुनर्जन्म को या अगले जन्म को निर्धारित करने की कोशिश करना कि तुम किस भाव में ज्यादा रहते हो। तुम हमेशा बहुत गुस्से में रहते हो, चिढ़ में रहते हो, तुम्हारा दिमाग हमेशा खराब रहता है, तुम्हें हर हमेशा गलत ही चीज फील होती रहती है, छोटी छोटी बातों को लेके तुम एक्साइटेड हो जाते हो, ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, जल्दी से तुम रोने लगते हो। तुम्हारे इमोशंस कैसी हैं, तुम्हारी भावनाएं कैसी है, तुम्हारा चरित्र कैसा है, तुम्हारे उच्चारण कैसे हैं, वो जो भी चीज है तुम्हारा, क्या तुम किसी लत में हो, क्या किसी तरह की आदत में हो? एक बात मैं तुम्हें साफ साफ समझा देना चाह रहा हूं, यदि तुम्हें जिंदगी में किसी भी चीज की अगर लत पड़ गई है, किसी चीज की बहुत गहन आदत पड़ गई है, आदत लती हो गई, तो 100% है कि तुम वापस इस शरीर में फिर आओ, इस जन्म में फिर आओ, उसके ऊपर की गति नहीं, और उसी आदत के साथ जो भी आदत तुमने निर्मित कर, उस आदत के साथ आओगे, वो आदत तुम्हें खींच के लाएगी इस जन्म, अगले जन्म। और धर्म का काम क्या है? तुम्हें आदतों से मुक्त करना, क्योंकि आदत बनती किससे है? तुम्हारे मन से। तुम्हारा मन, तुम्हारा भाव शरीर, तुम्हारी चेतन अवचेतन, यही तुम्हारी आदत बनाते हैं। ये मेमोरीज है, ये गलत नहीं है, अच्छी नहीं है, आदत होना जरूरी है। यदि तुम आज गाड़ी चलाना सीखो और तुम्हें यदि उसकी उसकी मेमोरी ना हो अगले अगले जन्म में, अगले जन्म में कह रहा हूँ कल, जैसे मान लो आज तुमने कोई गाड़ी चलाना सीख लिया, आज तुमने ट्रक चला के आज तुम सो गए, अब तुम सुबह उठे। अब जब तुम सुबह उठोगे और तुम बोलोगे यार मुझे फिर से ट्रक चलाना सीखना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो मेमोरी उतनी पर्याप्त है। तो मेरा तुमसे यही कहना है कि तुम अपने कर्मों के माध्यम से क्या तुम अपनी मेमोरी से निकल सकते हो? जिस इंसान ने पढ़ना लिखना सीख लिया है, तो क्या तुम उसको पढ़ना लिखना भुला सकते हो? जिस इंसान ने प्रेम कर लिया किसी स्त्री के पूरी तरह पागल हो गया, क्या इतना आसान होता है उसको भुलाना? क्या तुमने लिखना पढ़ना या गाड़ी चलाना या फिर सब्जी बनाना या ये सारी चीजें जो कलाएं हैं तुमने अगर सीख ली हैं अपनी जिंदगी में, तो तुम्हें क्या लगता है तुम भूल जाओगे? जब तुम इनको नहीं भुला सकते, इनके द्वारा तुम्हारे कर्म नहीं कट सकते, तो फिर तुमसे कहा जाता है कि तुम्हारे कर्मों को काट दिया जाएगा। तुम कर्म कर्म काट सकते हो? नहीं भाई, तुम इनसे दूर हो सकते हो, अलग हो सकते हो। याद रखना, कर्मों को काटना नहीं है, कर्म कटते नहीं है कभी। जब तक ये शरीर है और जब तक तुम्हारा भाव शरीर है, कर्म नहीं कटेंगे। तुम अपने आप को अतिक्रमण कर सकते हो इस भाव शरीर से, तुम अतिक्रमण कर सकते हो, इस भाव शरीर के परे जा सकते हो, बस यही है तुम्हारे। जैसे कोई इंसान है, किसी ने दिन भर अपने पूरे रिश्तेदारों को जानता है, परिवार को जानता है, सब कुछ जानता है, और अचानक उसको चोट लग गई सर पे, वो भूल गया सब, भूल ही गया, निकल गया उसकी मेमोरी से, हट गया वो, अलग हो गया। सब चीजें वहीं की वहीं है, उसका शरीर, उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग, लोग, परिवारजन, सब के सब वहीं है। तो तुम्हारे अंदर जो है वो, तो तुम जो अब जैसे तुम्हारा घर जो पूरी तरह से गंदा बिखरा पड़ा है, तो तुम्हें एक दिन अचानक होश आता है कि चलो ठीक है अब इसको
तो जो आप जो जैसा भी आपका कमरा है, यदि उस कमरे में इतनी गंदगी है और हर चीज़ है, तो ऐसे ही आपका कमरे के अनुसार ही आपका मन होता है। तो जब मन आपका जो पूरी तरह से गंदा है, विलीन है, विक्षिप्त है, तो आप क्या करते हो? कमरे को ठीक करने के लिए आप यहाँ-वहाँ के सामान अपना ठीक-ठाक रख सकते हो ना। तो जब आप उसको ठीक कर सकते हो, तो इतनी आज़ादी आपके पास है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बचाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी शरीर की दशाओं के लिए आपको कुछ हद तक फ्रीडम दी गई है। ताकि आप अपने शरीर को बचा के फिर वास्तव में उस आत्मा को, उस चैतन्यता को प्राप्त कर सको। और जब आप उस चेतना को पा लेते हो, तो वहाँ कोई भाग्य नहीं होता है। फिर आप भाग्य से परे हो जाते हो, फिर अस्तित्व से परे हो जाते हो, फिर इस लीला से परे हो जाते हो, और इसीलिए आप आए हो, और कोई कारण नहीं। तो हमें जो आज़ादी मिली है, वो थोड़ी अल्प है, मिली है, पर वो उसी दायरे में है, जिस दायरे में आपने अपना समाज बना रखा है। समाज का मतलब क्या है? जो इंसान को सुविधा प्रदान करता है, रहने की, खाने की, पीने की, मस्ती की, खुश रहने की। और तो वो समाज जो है, वो आपने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, तो उसके नियम कायदे भी इंसान ने बनाए हैं। इसलिए यदि उसमें चोरी होती है, डकैती होती है, मार-धाड़ होती है, ये होता है, वो होता है, प पचासों चीज़ें जो भी कुछ होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है, तो सही इंसान को उसको रोकना ही पड़ेगा। नहीं रोकोगे, उससे प्रकृति को कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए वहाँ तुम्हारे ग्रह दोष का कोई लेना-देना नहीं है। अब ग्रह जो है, वो तुम्हारे स्वभावों के हिसाब से तुम्हें बताता है कि भाई तुम किस हिसाब से हो। लेकिन एक चीज़ सोचो कि जो ग्रह तुम्हें बता रहा है, अगर तुम्हारा कोई बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा है, तो तुम्हें कहेंगे नहीं, पढ़ाई-लिखाई में तुम बहुत आगे निकलोगे। लेकिन वो पढ़ाई-लिखाई का नहीं है, वास्तव में उसके ज्ञान से संबंधित है। अब चूँकि हम ज्ञान को हम समाज में पढ़ाई-लिखाई के दर्जे पे देखते हैं, तो हम उसको बोलेंगे नहीं, तू पढ़ाई-लिखाई कर। अब उसको हमने अपने साथ अटैच किया है, पर वास्तव में वो उस पढ़ाई-लिखाई की बात नहीं कर रहा है। उसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की संभावना ज़्यादा है, तुम्हारा ज्ञान का चक्र बहुत अच्छा है, खुला हुआ है। तो ज्ञान लेने और ग्रहण करने की क्षमता जो है, तुम्हारे अंदर किसी और की तुलना में ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही हर इंसान का अपना अलग-अलग व्यक्तित्व है। कोई कर्मों के माध्यम से बहुत तेज होगा, किसी की शरीर बहुत अच्छा होगा, मस्तिष्क उतना तेज नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा शरीर अच्छा है, तो तुम अपने कर्मों के माध्यम से उस परमात्मा को पाओ। तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, तो अपने ज्ञान के माध्यम से उस परमात्मा को पाओ। और परमात्मा को पाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए बैठ जाओ। क्योंकि तुम्हें अपने शरीर को भी सुरक्षित देना है, सुरक्षा देनी है, ताकत देनी है, मजबूती देनी है, अपनी भी सुरक्षा बनानी है, दूसरे देशों से भी अपने आप को सुरक्षित रखना है। लेकिन वो तुम्हारी साध्य नहीं है, वो तुम्हारा मोटिव नहीं है, मंज़िल नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा भी आ जाए, धन भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, तब भी तुम खुश नहीं रह पाते, सुखी नहीं रह पाते, आनंदित नहीं रह पाते। उसका कारण क्या है? वो यही है, क्योंकि तुम जिस चीज़ को पाने के लिए बने हो, अभी एक छोटा-सा फूल है, वो अपनी जगह खिल रहा है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। वो अपने आप को बचा नहीं सकता। कोई भी आएगा, उसे उखाड़ देगा, वो अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन एक इंसान है, या एक इंसान का बच्चा है, जब वो खिलता है, तो उसे आप जल्दी से मिटा नहीं सकते। क्योंकि उसके लिए सरकार खड़ी हुई है, पुलिस प्रशासन खड़ा है, माँ-बाप खड़े हैं, सब खड़े हैं। इसलिए कोई किसी के साथ तुरंत जल्दी से रेप नहीं कर देता, यद्यपि रेप होते हैं, पर मैं वैसे बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे राक्षस लोग हैं इस दुनिया में, जो बस मन ही मन सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाहर तक कर नहीं पाते डर के कारण। तो इस चीज़ की जो सुरक्षा है, इस चीज़ की जो आज़ादी है, वो कौन देता है? तुम्हें समाज देता है। अब समाज को किस नियम में डालना है, समाज को कितना मजबूत रखना है, समाज की क्या व्यवस्थाएँ हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे हाथ में है। उसका कोई तुम्हारे ज्योतिष शास्त्र या तुम्हारी ग्रहों से कोई लेना-देना नहीं। अगर तुम्हारे ग्रहों में दिया है कि तुम्हें ऐश्वर्य मिलेगा, तो ऐश्वर्य का मतलब ये है कि तुम खुश रहोगे। ऐश्वर्य का मतलब तुम्हारे पैसे से नहीं है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएँगे जिनके पास पैसा तो बहुत है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, मस्ती नहीं है। और जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, अगर तुम उन्हें गौर से देखोगे, तो कोई भी इंसान सुखी नहीं है। कष्टों से बचना, वो तुम्हें तुम्हारा ज्योतिष बता सकता है। वो तुम्हें हिंट कर देगा कि तुम्हें ये कष्ट मिलेंगे। कष्ट मतलब ये कि तुम्हारी ज़रूरतें जो पूरी नहीं होंगी, तुम्हें जो बीमारियाँ लगेंगी। तो कष्टों से बचने के लिए ही हमने धन बनाया। तो इतनी फ्रीडम, जैसे एक एंड्रॉयड मोबाइल है, आप कहीं भी ले जा सकते हो, ला सकते हो, रख सकते हो, लेकिन एक रेंज के अंदर। भारत से बाहर चले जाओगे तो आपका जियो काम नहीं करेगा, जब तक आप उसको पोर्ट ना कराओ या कुछ और व्यवस्था ना कराओ। अब बीएसएनएल तो आपने देखा है कि बीएसएनएल तो भाई, अगर आप अपने अपने शहर में यूज़ कर रहे हो, दूसरे शहर में जाते हो तो काम ही नहीं करता। तो वो भी बंधे हैं, इसलिए तुम्हें दिखता है कि तुम फ्री हो, तुम आ सकते हो, जा सकते हो, चल सकते हो, फिर सकते हो, तुम बैठ सकते हो, उठ सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। इतनी फ्रीडम तुम्हारे शरीर को मिली है,
तुम्हारे अहंकार को थोड़ी सी सुविधा मिली है, लेकिन रहोगे तुम उसी दायरे में, उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। जैसे एक मछली है, एक मछली समंदर में कहीं भी जा सकती है, गोते लगा सकती है, जी सकती है, सांस ले सकती है, सब कर सकती है, लेकिन वो समंदर के बाहर नहीं जा सकती, वो उसकी लिमिट के बाहर है, वो मर जाएगी। तो भाग्य क्या है? भाग्य जो तुम्हें मिल गया है, जिसके साथ तुम पैदा हो गए, जो तुम्हारे भाव शरीर के साथ, जो जिस भाव शरीर के साथ तुम पैदा हुए हो, वो तुम्हारा भाग्य है। उसी भाव शरीर के अनुसार तुम्हारे ग्रह नक्षत्र डिसाइड हुए हैं, वो भी तुम्हारा नियति है। तुम्हें जो घर मिला, माँ बाप मिले, पति पत्नी मिले, परिवार मिला, जो भी कुछ मिला है, वो तुम्हारा भाग्य है। तुम पुरुष हो, स्त्री हो, वो तुम्हारा भाग्य है। तुम्हें क्या क्या बीमारी होने की संभावना है, वो तुम्हारा भाग्य है। लेकिन जितनी स्वतंत्रता तुम्हें मिली है खुद को बचाने के लिए, वो भी तुम्हें भाग्य के द्वारा ही दिया है कि तुम इतनी जगह पे स्वतंत्र होगे, तुम अपनी मनमौजी से कर सकते हो जो करना है। तो वहां पे तुम्हारे काम और तुम्हारे कर्म ही साथ देंगे, इस बात को समझ लेना। लेकिन वो कर्म भी तुम उसी आधार पे करोगे जिस कर्म की अवस्था में तुम पैदा हुए हो, इस बात को समझ लेना। यदि तुम गुलाब के फूल की तरह, तुम्हारा भाव शरीर या तुम्हारा जो अस्तित्व है, तुम्हारी जो वास्तव में जो तुम्हारा स्वभाव है गुलाब के फूल का है, तो पहले तो अपने उस गुलाब के फूल के अस्तित्व को पहचानना और उसी के हिसाब से जीना, वही तुम्हारी नियति है। उससे भी परे नहीं जा सकते। तुम ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैं गुलाब का फूल हूं तो फिर मैं चंपा के फूल की तरह जीऊंगा। तुम्हारा मन देखो ना, यहाँ वहाँ भागता रहता है। तुम्हें कभी पायलट भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, कभी तुम अचानक से बिजनेसमैन बनने के लिए लग जा, कभी अभिनेता, कभी नेता, यही सब। इसलिए जिंदगी भी टूटी फूटी मरी सड़ी गली जैसी ही चलती है। जो बन जाते हो उसमें भी शांति नहीं मिलती। और तुम एक ही चीज बनने के लिए पैदा हुए, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, अपनी पूर्णता में खेलने के लिए। लेकिन अगर सामाजिक तौर पे तुम उन्नति करना चाहते हो, समाज में धन पैसा या जो भी रुतबा मान सम्मान करना चाहते हो, तो पहले अपने स्वभाव को पहचानो कि तुम क्या हो। तुम कमल हो, तुम गुलाब हो, तुम चंपा हो, चमेली हो, तुम अमरूद हो, आम हो, तुम क्या हो। एक बार उस स्वभाव को पहचान लो अपने, और उस स्वभाव को तुम अपने ध्यान के माध्यम से ही पहचान सकते हो। ध्यान की गहराई में उतर के ही पहचान पहचान सकते हो। जब तुम अपने मन को कंट्रोल करना, वश में करना सीख जाओगे, जब तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे शरीर रूपी यंत्र पे हो जाएगा, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम क्या होने के लिए पैदा हुए, तुम्हारी क्या संभावनाएं हैं। तो समाज में तुम उसी हिसाब से अपना विकास कर पाओगे। तो समाज तुम्हें बोझ नहीं लगेगा, उसमें तुम्हारी तरक्की भी होगी और ताकत भी होगी। अन्यथा समाज सिर्फ इतना काफी है कि तुम्हारे पास 4 पैसे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम राशन की दुकान में, सब्जी भाजी की दुकान में, या कहाँ बैठ के क्या काम कर रहे हो। 5 घंटा तुमने काम किया, काम करके 4 पैसे आ गए, जिससे तुम अपने शरीर का, अपने परिवार का पोषण कर सकते हो, पर्याप्त है। क्योंकि वास्तव में तो तुम खिलने के लिए पैदा हुए हो। पूर्णता, पूर्णता एक गुलाब की भी हो सकती है, एक मोंगरे के फूल की भी हो सकती है, वो अपनी पूर्णता में खिलावट। तो जो तुम इंसान हो, इंसान की पूर्णता क्या है? इंसान की पूर्णता है परमात्मा हो। इसलिए वो समाज में कुछ भी पाले, धन पाले, यश पाले, प्रगति पाले, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, तब भी वो पूर्ण नहीं हो पाता, सेटिस्फाई नहीं होता, संतुष्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो परमात्मिक होने के लिए पैदा हुआ है। वो स्वयं की चेतना को जानने के लिए, इस परमात्मा में विलीन होने के लिए, स्वयं की किरणों को पहचानने के लिए पैदा हुआ है। ये तुम्हारा भाग्य है, ये तुम्हारी नियति है, ये तुम्हारी मजबूरी है, ये होना ही है। अभी तुम समझ लो कि इस दुनिया से, पूरे पृथ्वी से इंसानों को हटा दिया जाए, तब तुम क्या करोगे? समाज का क्या करोगे? कपड़ों का क्या करोगे? लेविस का क्या करोगे? रफ एंड टफ का क्या करोगे? जारा का क्या करोगे? मेकअप का क्या करोगे? प्रधानमंत्री बन के, राष्ट्रपति बन के क्या करोगे? क्या तुम उस समय कोई ज्योतिष शास्त्री तुम्हारे पास आ जाए तो क्या तुम जाके वहां ग्रह देखोगे? या तुम खुद ज्योतिष शास्त्री हो, दुनिया में अकेले पड़ गए तो तुम अपने ग्रह देखोगे कि मेरी शादी कब होगी, ये कब होगी, वो कब होगी? मैं तुम्हें भाग्य की बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हें आगे कर्मों की बात समझानी है कि कर्म क्या है। इसलिए भाग्य को समझना बहुत जरूरी है। 80% तो तुम्हारा भाग्य तय है, 20% की तुम्हें जो वायरलेस की सुविधा मिली है ना, एंड्रॉयड जैसी, बस वही मिली है। और उसमें भी तुम सफलता किसको कहते हो? जिसमें तुम समाज में उच्च कोटि में पैसा, धन, यश प्राप्त कर लेते हो, तो तुम उसे सफलता कहते हो। वो सफलता नहीं होती। लेकिन तुम्हारी आगे की संभावनाओं को पूरा होने के लिए तुम्हारे पेट में खाना होना जरूरी है ना, तुम्हारे दिमाग में शांति होना जरूरी है ना।
तुम्हें निर्भय होना जरूरी है ना। इनसे तुम्हें बचाएगा कौन? इससे तुम्हें धन बचाता है, समाज बचाता है। तो समाज जो है वो तुम्हारे द्वारा बनाया गया ढांचा है, उसे तुम ही बदल सकते हो, तुम उसमें सब कुछ हेर फेर कर सकते हो। इतनी आजादी है तुम्हारे पास। इतनी आजादी एक शेर के पास है कि वो जब किसी जगह पे लेटेगा, सोएगा, कहाँ उसे सोना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उसे क्या करना है, इतनी आजादी है उसके पास। लेकिन उसके पास आजादी नहीं है खाने की, पीने की। अब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास आजादी है? अभी तुम्हें भूख लग जाए तो तुम सारा काम छोड़ोगे, खाने की तलाश में ढूंढने लगोगे। ये कौन चला रहा है तुम्हें? तुम्हें आजादी है कि तुम 2 मिनट सोच लो कि नहीं मैं तो बिना सांस के रहूंगा। क्या तुम रह पाओगे? नहीं रह सकते। इस दुनिया से, पूरी पृथ्वी से अगर इंसानों को हटा दिया जाए, तुम्हारे ज्योतिष शास्त्र किसी काम के नहीं, तुम्हारे समाज किसी काम के नहीं, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र किसी काम के नहीं रहेंगे। तुम लोग क्या देखूं मैं? तुम ग्रह नक्षत्रों को अपने समाज से जोड़ के रखे हो, और परमात्मा ने समाज बनाया ही नहीं है। अरे तुम जिन ग्रहों के साथ पैदा हुए, तो ग्रहों ने तुम्हें उस हिसाब से पैदा नहीं किए। तुम जिस कर्मों में जिए हो, जो तुम्हारे भाव भंगिमा है, अरे तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर भी तो वही चीज है जो एक जानवर में है। तुम्हारे अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया है, ये सारी चीजें जानवर में भी है। बस फर्क इतना है कि जानवर जब क्रोध करता है तो वो प्राकृतिक रूप से करता है। तुम जब करते हो तो प्राकृतिक तो करते हो, साथ में उसको अप्राकृतिक भी बना देते हो। वो तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारा अहंकार उसको बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है, आगे कर देता है। वो तुम्हारी विकृति है, वही टूटना है। उसी को मैं अव्यवस्था कहता हूँ। अब भाई एक तार लगा, एक सॉकेट में एक तार लगा है जहां से पंखा चल रहा है, बीच में वो तार कटी हुई है, उस पर कोई हाथ लगाएगा, करंट मार देगा। अव्यवस्था है। कोई तार टूट के जमीन पे गिरी हुई है, पानी पड़ा हुआ है, किसी का पैर लग गया तो करंट मार देगा। अव्यवस्था है। अहंकार क्या है? अव्यवस्था है। अरे संभोग करना कोई बुरा नहीं है। संभोग चाहे जो चाहे जब चाहे जैसे कर ले। जानवर भी करता है, तुम भी करते हो, क्योंकि संभोग किए बगैर तुम नहीं रह पाते हो, क्योंकि वो भी तुम्हारा प्राकृतिक स्वरूप है। लेकिन संभोग अलग चीज है, और संभोग को 24 घंटे अपने दिमाग में रखना एक अलग चीज है। हर वक्त संभोग 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 करना भी अलग चीज है। पोर्नोग्राफी में लगे हो, इसमें लगे हो, उसमें लगे हो, इस स्त्री उस स्त्री, अब तुम पूरा अप्राकृतिक हो गए। तुमको खाना खाने में क्या बुराई है? लेकिन जब तुम वैमनस्य होकर खाना खाने लगते हो, विकृति में खाना खाने लगते हो, जब चाहो तब खाने खाने लगते हो, बेफिजूल में खाना खाने लगते हो, स्वाद को पाने के लिए खाना खाने लगते हो, खाने का जो वास्तविक स्वरूप है उससे हट के खाना खाने लगते हो, तो विकृति हो जाती है। तो उतनी आजादी नहीं है। तो तुम्हारे पास तुम्हारे शरीर की भी आजादी नहीं है। आजादी तो वास्तव में तब होगी जब तुम अपनी चेतना तक पहुंच जाओगे। जिस दिन तुम अपने मन को पार कर लोगे, मन के इस तरफ आ जाओगे, तब कोई ग्रहों का कोई लेना देना नहीं हो जाएगा तुमसे। तुम ग्रहों के पार हो जाओगे। और तुम इसीलिए पैदा हुए हो, वही तो तुम्हारी अंतिम चाह है। इसलिए तो तुम कहीं ना कहीं अंदर से किसी भी इंसान से पूछ लो, उसका अहंकार क्या कहता है? भगवान बनना। हर आदमी कहीं ना कहीं भगवान बनना चाहता है। तुम्हें 4 लोग देख लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं, तुम्हारे अंदर भगवत्ता जाग जाती है, अपने अंदर के परमात्मा को तुम पहचान लेते हैं। तभी तो मजा आता है। तुमने देखा जब लाखों भीड़, करोड़ों भीड़ तुम्हारा गुणगान करती है, तुम्हें पूजती है, मानती है, सम्मान देती है, ध्यान देती है, तुम कितने प्रफुल्लित होता, कितने आनंद में, तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार। उस झूठी शान को पाने के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी निपटा देते हो। लेकिन जब वो तुम्हें मिलती है तो तुम कितने आनंदित होते हो, कितने खुश हो जाते हो। तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, घर परिवार। एक नेता जो होता है वास्तव में किसी का सगा नहीं होता। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सत्ता जो होती है किसी की सगी नहीं होती। सत्ता भाई भाई को मार देता है, परिवार को मार देता है। तुमने मुगलों में तो देखा ही है, सत्ता के लिए अपने बाप को निपटा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे लोग, असंख्य लोग तुम्हें पूजते हैं, मानते हैं, जानते हैं, प्रेम देते हैं, तो तुम्हें तुम्हारे अंदर का परमात्मा दिखने लगता है। उसकी अभिप्सा जाग जाती है, उसका प्रेम जाग जाता है। तुम कहीं ना कहीं परमात्मा ही होना चाहते हो, परमात्मा के ही सरोवर में डूबना चाहते हो, उस परम आनंद को ही पाना चाहते हो, उससे जो आनंद मिल रहा है। लेकिन वो आनंद तो मिल रहा है, लेकिन वो धोखा है ना। कुछ देर के लिए छवि मिल रही है ना। अब हमेशा तो वो लोग तुम्हें चाहेंगे नहीं, पूजेंगे नहीं। आज तुम्हारे पास पैसा है, धन है, तो 4 पड़ोसी तुमसे तुमसे बात कर रहे हैं, रिश्तेदार तुमसे बात कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो वो रिश्तेदार भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तुम घर के बाजू में भी रहोगे, अगर 2 रिश्तेदार हैं, एक रिश्तेदार इस घर में रहता है, दूसरा रिश्तेदार इस घर में रहता है, एक बाहर का रिश्तेदार मिलने आता है, तो उस गरीब वाले रिश्तेदार से नहीं मिलेगा, अमीर वालों के यहाँ जाएगा, रुकेगा, खाएगा, पिएगा, चला जाएगा। ये होता है, धन का खेल है ये। क्योंकि हर इंसान को धन चाहिए, हर इंसान समाज के लिए भाग रहा है। तो मैं तुमसे कहता हूं कि समाज के तौर पे, जो सामाजिक अवस्थाओं के तौर पे, ये सारी चीजें चेंजेस तुम कर सकते हो, क्योंकि ये समाज में इंसानों द्वारा बनाई गई इतनी लिमिटेशन है जो परमात्मा ने तुम्हें फ्री में दे रखा है कि ठीक है, क्योंकि वो इसलिए दे रखा है ताकि तुम अपने शरीर को, अपने व्यक्तित्व को, खुद को बचा सको। अब जैसे एक
अब जैसे समाज है, जैसे मान लो संविधान है या सरकार है, अब सरकार सरकार में तुम रह रहे हो, सरकार के अंडर में तुम रह रहे हो, लेकिन सरकार ने भी तुम्हें कुछ हद तक आज़ादी दे रखी है ना, कि तुम दूसरों के हस्तक्षेप नहीं करोगे, दूसरों के साथ जाके गड़बड़ नहीं करोगे, कोई विधि के अनुरूप जितने काम करोगे विधि के अनुसार करोगे, नियम के अनुसार करोगे, विधि के विपरीत कोई काम नहीं करोगे, समय से टैक्स जमा करोगे। तुम्हें लगता है तुम आज़ाद हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो तुम आज़ाद नहीं हो ना। तुम्हारी सरकार अगर कर्जा ले रही है तो वो कर्जा जाने अनजाने तुम ही ले रहे हो। तो ये व्यवस्था तुम्हारी है, तुमने बनाई हुई है, तो तुम्हें भी कुछ हद तक कुछ चीजों की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो उतनी स्वतंत्रता में तुम अपने सामाजिक विकास कर सकते हो। और याद रखना, समाज में विकास या जिंदगी में विकास या किसी चीज में विकास वही कर सकता है जिसका अपने मन पर नियंत्रण हो। अमीर से अमीर आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी, जिसका अपने मन पे, अपने स्वभाव पे, अपने इमोशंस पे नियंत्रण है, वही आदमी बड़ा बनता है, शक्तिशाली बनता है, ताकतवर बनता है। इसलिए अब आगे आगे जाके ये मत गाना किसी से कह के, अरे वो इंसान अमीर है, मैं इंसान गरीब हूं, मेरे में ये नहीं है। नहीं, अगर तुम गरीब हो तो तुमने कहीं ना कहीं अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, अपनी परिस्थितियों को नहीं पहचाना, अपने आप को तुमने ऊपर नहीं उठाया, तुम अपने मन के ज्यादा गुलाम रहे हो। तुम्हारी जो मानसिक चेतना है वो ज्यादा कमजोर है, क्योंकि तुम समाज में कमजोर हो ना। अब भाई हो सकता है किसी इंसान के पास शारीरिक क्षमता ज्यादा हो, तो वो अच्छा दौड़ रहा है, वो ओलंपिक में जीत रहा है, अब तुम भी बोलो नहीं मैं भी ओलंपिक में ही, मेरे को भी गोल्ड मेडल चाहिए, लेकिन तुम्हारी ना टांगे इतनी लंबी है ना, तुम्हें फेफड़ों में प्रॉब्लम अलग है, तुम्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम बोलो नहीं मुझे बड़ा बनना है, मुझे मुझे भी उससे ज्यादा तेज दौड़ना है। अब तुम्हारा वहां तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर आ जाएंगे और तुमसे बोलेंगे क्यों नहीं बन सकते हो तुम, अपने अंदर चाह लो, अपने मन में चाह। अरे भाई उसका टूल तो देखो। अब एक के पास मिली है लूना, एक के पास मिला है बुलेट, एक का शरीर बुलेट जैसा है, एक का शरीर लूना जैसा है। अब वो लूना कितनी भी स्पीड में भगा ले भाई, वो बुलेट का सामना नहीं कर सकता। और गलती ये है कि जिसके पास लूना है वो बुलेट के साथ कंपेयर कर ही क्यों रहा है। इसलिए तुम बड़ा बनना क्यों चाहते हो, धन कमाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि चार लोग तुम्हें प्रेम करें, इज्जत दे, मान सम्मान दे। इससे क्या फर्क पड़ता है तुम क्या काम करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा स्वभाव किस काम में ज्यादा है। बस जो जिस जिस काम के लिए तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी नियति, तुम्हारा तुम्हारा जो अंदर की आत्मा बनी है, तुम्हारा जो भाव शरीर है, जिस काम के लिए, उस काम को बस करो। अगर तुम्हें नाचने में अच्छा लगता है तो उस काम को करो, गाने में अच्छा लगता है उस काम को करो, खाना बनाने में लगता है उस काम को करो, लीडरशिप अच्छी लगती है वो काम करो। तुम्हें जो काम अच्छा लगे वो तुम्हारे स्वभाव से निकलना चाहिए, तुम्हारी तुम्हारी नियति से निकलना चाहिए, तो फिर तुम्हें उसमें सफलता है। और याद रखना ये समाज है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा ने नहीं बनाया है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी नियति के हिसाब से काम कर रहे होंगे, अच्छा काम भी कर रहे होंगे, सब चीजें कर रहे होंगे, पर उनको सफलता अभी तक नहीं मिली होगी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सफलता अभी नहीं मिली है तो अगले जन्म में मिलेगी, क्योंकि तुमने अपनी वासना तो बना ली है ना। अब किसी को लग गया है कि भैया मुझे बनना ही है, विधायक बनना है, विधायक बनना है, पूरी जिंदगी लगा पड़ा है, पूरी जिंदगी उसकी राजनीति में ही लगी पड़ी है। हो सकता है इस जन्म में ना बने, हो सकता है बहुत अच्छा वो नेता हो, इस जन्म में नहीं बनेगा तो अगले जन्म में वही चीज उसको वापस खींच के लाएगी। फिर उस समय उसके हिसाब से उसकी परिस्थितियां बनेंगी, और जब उसकी परिस्थितियां बनेंगी हो सकता है वो किसी नेता के घर में सीधा पैदा हो जाए, तो अपनी सारी आकांक्षाएं पूरी कर लेगा। ये ब्रह्मांड का नियम ही ऐसा चलता है, ये ब्रह्मांड ऐसे ही चलता है, इसी तरीके से चलता है। वो तुम्हें देर सवेर दे देगा जो तुम्हें चाहिए, बस अभी तुम्हारी परिस्थितियां उसके हिसाब से नहीं है, इसलिए तुम्हें, इसलिए कहा गया देर है अंधेर। परमात्मा के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, इसी इसी इन्हीं चीजों को लेके कहा गया। ठीक है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम पाल लोगे। अभी बस तुम्हारी परिस्थितियां, क्योंकि अभी परिस्थितियां किसी और के फेवर में चल रही। और ये जो समाज का जो ढांचा तुमने बना रखा है इच्छाओं का, ये परमात्मा ने नहीं बनाया है। कि परमात्मा ने तो सबको बराबर के हिसाब से पैदा कर दिया, तुम्हें जमीन में पैदा कर दिया, तुम्हें पृथ्वी में पैदा कर दिया, बात खत्म। तुम जमीन में पैदा हो गए, पर्याप्त है। लेकिन तुमने समाज बना लिया, अब समाज में तुमने मान प्रतिष्ठा बना ली, समाज में तुमने ये हिसाब किताब बना लिया, वो इतना बड़ा होगा। इसलिए तो साधु सन्यासी क्या करता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाता है। वो कहता है भाई जब मुझे इन सब से कुछ मिलना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, देना ही नहीं है, तो फिर मैं इसको इस समाज से ही अलग हो जाता हूँ ना। फिर वो ये नहीं कहता मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, फलाना करना है, ये करना है, वो करना है, या मुझे ये खाना वो खाना है। वो फिर प्राकृतिक सन्यासी, सन्यासी का मतलब क्या है, संत का मतलब क्या है, जो प्रकृति ने दिया है, जिस प्रकृति की अवस्था में वो पैदा हुआ है, ठीक उसी अवस्था को अपना के वो उसी अवस्था के साथ अपने निर्वाण को पाके निकल जाएगा। अब वो प्रकृति से कह रहा है कि ठीक है, तूने मुझे पैदा किया है, तूने मुझे बुद्धि दी है, तूने मुझे ज्ञान दिया है, और मैं उस नियति को पूरी करूंगा जिस नियति के लिए तूने पैदा मुझे किया है। क्या समाज ने कभी भी प्रकृति को कुछ दिया है? क्या तुमने एक कण भी बनाया है? कुछ नहीं बनाया, तुम सिर्फ मॉडिफिकेशन कर रहे हो।
लेकिन क्या है ना भाई, बाजू वाला देश, सामने वाला देश अगर हथियार बनाता है तो हमारी भी मजबूरी है हथियार बनाने की। हमें भी विकसित होना पड़ता है, हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने ये जितनी भी टेक्नोलॉजी का विकास है, या चीज़ों का विकास है, या सामान का विकास है, आइटम बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, एआई बन रहा है, सब कुछ, ये किस लिए बन रहे हैं? मानव की सुविधा के लिए। हम शरीर को हर हाल में सुविधा देना चाहते हो, यही अस्तित्व भी यही चाहता है कि तुम अपने शरीर को हर हाल में सुविधा दो। क्योंकि अगर तुम शरीर को सुविधा दोगे तभी तो वो ध्यान के रास्ते पे जाएगा, आत्म के रास्ते पे जाएगा। जब तुम सब कुछ पा लोगे, भोग लोगे, पा लोगे का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी अनंत इच्छाओं, नहीं, पा लोगे का मतलब है कि जितनी तुम्हारी ज़रूरत है, जब तुम उसे पूरी कर लेते हो, तो बाकी सब कुछ पर्याप्त है। बाकी चीज़ों की मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये पृथ्वी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, तो तुम दूसरी पृथ्वी खोज रहे हो। ये अपनी जगह, ये टेक्नोलॉजी सही है, लेकिन अब तुम किसी को मारने के लिए आणविक हथियारों का प्रयोग कर रहे हो, बना रहे हो, ये तुम्हारी विकृति है। किसी पे कब्जा करने के लिए देश-देश आपस में बँटे हुए हैं, राजा-राजा आपस में बँटे हुए हैं। युद्ध की शैली पहले भी थी, आज भी थी। तो अभी हम मनुष्य बने कहाँ? जिस दिन हम मनुष्य बन जाएँगे, तो उस दिन ये भेदभाव ही खत्म हो जाएगा। 100 में 70% जो पैसा जो है, धन जो है, अर्थव्यवस्था जो है, वो सिर्फ़ सेना और आणविक हथियारों में जाती है, हर देश की। क्या फ़ायदा है? और उसका फ़ायदा क्या है? दूसरे को मारने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए। पूरी पृथ्वी तो एक ही है। अगर पूरी पृथ्वी में एक ही राष्ट्रपति हो, एक ही प्रधानमंत्री हो, सारे राज्य के, सारे देश के, सारे देश आपस में मिल जाएँ और सारे देश जब पूरे मिल जाएँ, तो उनका एक ही राजा हो, उनका एक ही संविधान हो, उनके एक ही प्रधानमंत्री हो, एक ही, मतलब चीज़ें एक ही हो जाए, तो पहली बात तो युद्ध तो खत्म ही हो जाएँगे। अंदर हो सकता है लड़ाइयाँ चलें, पर एक बहुत बड़ा संकट जो युद्ध का है, वो खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। और नियम एक ही होता है, और वो होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति के अनुसार है। जो नियम आपको प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक ले जाए, ज़्यादा पास में ले जाए, ज़्यादा प्रकृति के समीप करे, वही नियम है। जो तुम्हारी आत्मा के स्वरूप को ज़्यादा पहचानने में मदद करे, वही नियम है। तुम सिंपली आए हो, तुम इंसान हो, तुम्हारे पास हर चीज़ की संभावना है, लेकिन तुम एक-दूसरे को मारने-काटने में लग जाते हो, जात-पात में लग जाते हो, धर्म में लग जाते हो, जातिवादी में लग जाते हो। अरे परमात्मा को अगर तुम्हें जातिवादी में पैदा करके भेजना ही होता, तो तुम्हें जैसे ही पैदा करता, तो कुछ ना कुछ तो निशान बना के भेजता ना। उसने नहीं किया, तुमने बना लिया। उसने कोई निशान बना के नहीं भेजा कि ये इसको मोहम्मद पैगंबर ने अलग से, ये इसका हॉलमार्क है, ये इस मोहम्मद पैगंबर के यहाँ से आया है, ये नानक के यहाँ से आया है, ये आए हैं आपके कृष्ण के यहाँ से, ये आए हैं इस धर्म से, ये आए हैं शिव के यहाँ से, ये आए। कोई ऐसा तो ठप्पा वगैरह लगाया नहीं है, या कुछ इस तरीके का लोगो दिया नहीं है, या कोई सर्टिफ़िकेट लेके तो बच्चा पैदा हुआ नहीं है। तो भाग्य तुम्हारा सिर्फ़ इतना है कि तुम एक दायरे में बंधे हो, तुम उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। कब तक बाहर नहीं जा सकते? जब तक तुम, भाग्य किसका होता है? भाग्य होता है शरीर का और मन का। भाव शरीर तक भाग्य होता है, इस बात को समझ लेना। ये जितने भी तुम्हारे ग्रह हैं, ये तुम्हारे शरीर तक इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तुम्हारे भाव और तुम्हारे मन तक इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तुम्हारी आत्मा तक या तुम्हारी चेतना तक इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। और जो तुम हो, वो चेतना हो। क्योंकि ये शरीर जो है, वो नियम से चलता है, वो प्रकृति के नियम से चलता है, तो वो ग्रहों के नियम से चलेगा, अपने आप चलेगा। अब तुम सोचो कि तुम इसके लिए अब ग्रहों को बदल दोगे, नहीं हो सकता। तुम शरीर को बदल दोगे, वो भी नहीं हो सकता। तुम्हें सबसे पहले अपने भाव शरीर यानी मना शरीर को बदलना पड़ेगा, और मना शरीर जो बदलता है, वो सिर्फ़ तुम्हारे ध्यान से बदलता है। ध्यान के अलावा कोई मार्ग नहीं है, कितना भी टोना टटका कर लो, ज्योतिष शास्त्रियों के पास चले जाओ, पंडितों के पास चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कुछ भी कर लो। जब तक तुम्हारे खुद का भाव शुद्ध नहीं होगा, भाव भंगिमा शुद्ध नहीं होगी, भाव का चरित्र शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारा भाव पूरा क्लीन नहीं होगा, तुम्हारे अंदर से अहंकार विलीन नहीं होगा, तब तक तुम्हारी तरंगे शुद्ध नहीं होंगी। जब तक तुम्हारी तरंगे शुद्ध नहीं होंगी, तो तुम्हारे ग्रह 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 कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होते। ग्रह तो अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। तुम उनको किस हद तक ग्रहण कर पा रहे हो, किस हद तक ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, कौन सा ग्रह की ऊर्जा तुम्हारे अंदर जाके नेगेटिव बन जा रही है, कौन सी ग्रह की ऊर्जा तुम्हारे चक्रों के माध्यम से जाके पॉजिटिव बन जा रही है, ये तुम्हारे मन पे निर्भर है, तुम्हारी भावनाओं पे निर्भर है। इसलिए अपने भाव शरीर को शुद्ध करो, और उसे शुद्ध करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ध्यान। और तुम्हारा आचरण, तुम्हारी सत्यता। अगर घर में रह रहे हो तो साफ सफाई से रहो, साफ सुथरे कपड़े पहनो। साफ सुथरे कपड़े का मतलब ये नहीं कि तुम 24 घंटे धो धो के पहनो, नहीं। साफ सुथरे का कपड़े का मतलब होता है जो साफ हो, तुम्हें पता हो कि हाँ ये साफ है, इतना पर्याप्त है। जरूरी नहीं कि रोज उसे धो।
तुम्हारा कमरा साफ है, पर्याप्त है। तुमने जो चीज़ जहाँ पे रखी है उस चीज़ को वहाँ रख दो, पर्याप्त है। स्टोर रूम में स्टोर रूम का सामान रखो, डाइनिंग रूम में डाइनिंग रूम का सामान रखो, पूजा घर में सिर्फ पूजा घर का सामान रखो। हर चीज़ को व्यवस्थित करके रखो। बाथरूम जा रहे हो, किसी और का बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हो तो पानी डाल दो। वहाँ गंद फैला के मत आओ। बिजली मिल रही है तो बिजली का उतना ही प्रयोग करो जितनी तुम्हारी ज़रूरत है। ज़रूरत से ऊपर जाता है तो बंद कर दो। ये तुम्हारे ग्रह खराब करते हैं। खाने का प्रयोग है, खाना वहीं खाओ जहाँ खाने की जगह हो। किचन में खाओ या डाइनिंग रूम में, उसका एक पर्टिकुलर रूम होना चाहिए जहाँ पे तुम खा रहे हो। तुम्हारा घर अगर छोटा है, तुम्हारा कमरा छोटा है तो उसमें भी तुम विभाजित करके बना सकते हो जगह, ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज़ अपनी जगह व्यवस्थित रखो, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि कोई आके अगर कहे, कोई दूसरा इंसान देखे तुम्हारे घर को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे गाड़ी को, तो वही कहे कि हाँ यार ये देखो ये ठीक है, साफ है, सुथरा है, बस वही, और कुछ नहीं। तुम किसी इंसान की गाड़ी से देख के तुम जान सकते हो कि इसका चरित्र कैसा होगा या इसका दिमाग कैसा होगा। उसके कपड़े से जान सकते हो, उसके व्यक्तित्व से जान सकते हो, उसके आचरण से जान सकते हो। बहुत हद तक तुम चीज़ों को जान लोगे। साफ सुथरा रहना एक अलग चीज़ है और बहुत हाई फाई रहना एक अलग चीज़ है, वो भी विकृति है। मैं तुम्हें हाई फाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बोल रहा हूँ साफ सुथरे तरीके से रहने का। गाली गलौज करते हो, अपने मुंह को गंदा करते हो, दूसरे को गाली देते हो, उससे तुम अपने ग्रह को खराब कर रहे हो। चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, चीख रहे हो, घर के अंदर लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, अपने ग्रह खराब कर रहे हो, दूसरे के ग्रह खराब कर रहे हो, घर का वातावरण खराब कर रहे हो, अपने आने वाली संतति को खराब कर रहे हो। जब सोना है तब सो, जब उठना है तब उठो, जो खाना है खाओ, जबरदस्ती मत खाओ, जबरदस्ती सेक्स मत करो, जबरदस्ती किसी के साथ मत करो, जबरदस्ती किसी से लड़ो मत, जबरदस्ती किसी से प्रेम भी मत करो। जो नेचुरल है, नेचुरल अवस्था में आ जाओ, तुम्हारे ग्रह अपने आप सही हो जाएंगे। और ग्रह सही होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अचानक से तुम्हारा पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, सब हो जाएगा। फिर से मेरी बात समझ लेना, ये जिंदगी लिमिटेड है। एक चीज ठीक करोगे दूसरी गड़बड़ होगी, दूसरी ठीक करोगे तीसरी नहीं। तुम्हें सिर्फ इस जिंदगी का उपयोग करना है। इस जिंदगी, इस शरीर के माध्यम से तुम्हें शरीर को कष्ट से निकालते हुए ध्यान की अवस्था में ले जाना है। इस मन पर नियंत्रण पाके, इस मन को पूरी तरह अपना गुलाम बना के, अपनी चेतना को जगा के इसके पार जाना है। फिर तुम भगवान हो, फिर तुम परमात्मा हो, फिर तुम वास्तव में अपने स्वरूप में पहुंच जाओगे। फिर तुम खुद निर्धारण करोगे कि तुम्हें शरीर में आना है, नहीं आना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं है। अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम राजा हो, अब तुम फाइनली राजा बन गए। तुमने देखा है जो राजा बनने से पहले जो उसके बालक होते हैं या कोई भी होता है, या जैसे कोई अफसर है, अफसर बनने से पहले भी जो उसका जूनियर होता है, वो अपने अफसर के हिसाब से ही सारे काम करता है, क्योंकि उसे भी पता है आज नहीं तो कल उसे भी वो अफसर बनना है। तभी तो बनेगा ना जब वो ऊपर वाला अफसर, तो वो अभी अपने अफसर की सारी बातें मानता है, सुनता है, सब कुछ करता है। प्रधानमंत्री जब अपने कार्यकर्ताओं को या मंत्रियों को कुछ कहते हैं तो सारे मंत्री लगभग सारे इकट्ठा होकर काम करने लग जाते हैं। उन्हें भी प्रधानमंत्री बनना है। उन्हें पता है अगर ये प्रधानमंत्री हमें सपोर्ट कर देगा तो हमें कोई मंत्रीशिप मिल जाएगी, मंत्री पद मिल जाएगा, हम एमएलए बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे, कुछ तो फायदा होगा। तो वो तुम कुछ चाह रहे हो, तो ऐसे ही अस्तित्व में है। जब तुम इस शरीर पर नियंत्रण पा लोगे, पहले तो तुम्हें अपने शरीर को इसके अवस्था में ढालना होगा, अपने मन को, अपने अहंकार को कहीं ना कहीं से उसको सूक्ष्म रूप से विदा करना होगा, उसको नियंत्रण में लाना पड़ेगा। जिस दिन तुम अपने शरीर को नियंत्रण में ले आओगे तो समाज तो तुम्हारी ऐसी मुट्ठी में आ जाएगा। इस बात को समझ लो, समाज तो पूरा ही तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन जब इंसान अपने ध्यान की अवस्था में उस शक्ति को पाता है या उस गहराई को पाता है, तो समाज से जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं वो उसे जान लेता है, सब माया है, इसलिए वो अलग निकलने लगता। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं अपने शरीर को सुरक्षित कर रखो, रखो अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने देश को, अपने परिवार को हर तरफ से सुरक्षा दो, ताकत दो, और अपने आप को आत्मज्ञान की तरफ ले जाओ। लेकिन तुम्हारी जो वास्तविक मंजिल है वो तुम्हारा आत्मज्ञान ही होना चाहिए, क्योंकि तुम पैसा, धन, कौड़ी कितना भी कमा लो, तुम सुख नहीं कमा पाओगे। कष्टों से बचा देगा तुम्हें पैसा। बीमार हो, तकलीफ है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, नहाने को नहीं है, घर नहीं है, छप्पर नहीं है, इन सब से तो बचा देगा। जितनी भी तुम्हारी ज़रूरतें उनसे तो बचा देगा, पर तुम्हारे सुख को नहीं ला सकता पैसा, किसी भी हाल में नहीं ला सकता। उसकी संतुष्टि तो तुम्हें, जब तक तुम अपनी चेतना को ना पालो, अपने आत्मज्ञान के स्वरूप को ना पालो। और इस जन्म में तुम इतनी मेहनत करके चार पैसा कमाते हो और उससे अपने भावों को गंदा करते हो, फिर अगले जन्म में उसी भाव शरीर के हिसाब से गलत जगह अगर पैदा हो जाओगे, फिर संघर्ष करोगे, फिर उठोगे, फिर लड़ोगे, फिर कमाओगे, फिर वही 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 चलता रहेगा। इसलिए वो धन्यवादी हैं जिनके पास चार पैसे आ गए हैं, अब उनका काम यह है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, अपनी आत्मा को बढ़ाएं, अपने आत्म तत्व, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाएं, अपने भाव शरीर को शुद्ध करना शुरू कर दें।
वैसे इस पृथ्वी पे बहुत जगह भर गई है, थोड़ा आप साफ होने की शुरुआत कर लो। कम से कम चौथे शरीर को तो पालो, ताकि तुम्हें इस जन्म में दोबारा ना आना, क्या मालूम अगला जन्म कैसा मिले। अपने भाव शरीर को शुद्ध करना शुरू कर दो, और भाव शरीर शुद्ध होगा तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारे अच्छे कर्मों से। भावों को किसी तरह शुद्ध करो। तो मैं जो तुमसे ये बात कहना जा रहा था कि कर्म जो है, कि कर्म की जो अभिप्सा है, जो कर्म जो है, वो वास्तविकता में जो कर्म है, उसको करने की आजादी है तुम्हें। लेकिन बिल्कुल ऐसे जैसे एक एंड्रॉयड मोबाइल की तरह, बस। एक एंड्रॉयड मोबाइल में तुम एक एंड्रॉयड मोबाइल को ले जा सकते हो, रख सकते हो, उठा सकते हो, बैठा सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं लगी है, उसे भी चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर सिम बंद हो गई, नेट बंद हो गया, तो वो एंड्रॉयड मोबाइल तुम्हारे काम का नहीं रह जाएगा। तो कर्म भी है, लेकिन एक दायरे में, एक बंधे हुए दायरे में, उससे ऊपर नहीं हो सकते। इसलिए कृष्ण ने कहा कि जो तू सोच रहा है वो भी मैं ही सोच रहा हूँ, जो तू कर रहा है वो भी मैं ही कर रहा हूँ, जो तू करेगा वो भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो तू करने वाला है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तू नहीं करेगा, किसी और के माध्यम से होगा, पर होगा। तो कर्म क्या है? कर्म एक इंसान के एक सिंगल व्यक्तित्व की बात नहीं है, वो बहुत सारे इकट्ठा व्यक्तित्व की बात है, बहुत सारे लोगों की बात है।